टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने पर जहां एक तरफ पूरा देश जश्न में डूबा है, तो दूसरी ओर इस दौरान ही इंदौर के पास महू में हिंसा भड़क उठी। भारतीय टीम की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर अचानक पथराव हुआ। दो गुट आमने सामने आ गए और इसके बाद वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया। रविवार को न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की जीत के साथ देश भर में बीती रात जश्न शुरू हो गया। हर जगह आतिशबाजी होने लगी, लोग सड़कों पर उतरकर झूमते हुए जश्न मनाने लगे। इंदौर में भी टीम इंडिया की जीत से उत्साहित लोगों ने जश्न मनाया। जश्न के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। भारतीय टीम की जीत को सेलिब्रेट कर रहे लोगों के जुलूस पर पथराव किया गया। पटना जामा मस्जिद के पास ये हिंसा हुई। जानकारी के अनुसार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत का जश्न मनाते हुए बीती रात महू में जुलूस निकाला गया। ये जुलूस जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचा तो दोनों पक्षों में बहस होने लगी, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दिया गया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। हालात बिगड़ते चले गए और इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू की। कई गाड़ियों और दुकानों को भी फूंक डाला। महू में बीती रात भड़की हिंसा के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें वहां पथराव होते दिख रहा है। भीड़ को वाहनों और गाड़ियों को फूंकते हुए भी देखा गया, जिसके बाद से हालात बद से बदतर होते गए। वहीं हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है और शांति है। हिंसा की घटना के बाद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए उन्होंने इस हिंसा को लेकर के क्या कुछ कहा। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIR होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई है, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ? देखिए, 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई हम लोग करेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि ये सब सारी चीजें जांच का विषय है और सभी तथ्य जब हमारे सामने आएंगे तब हम लोग इस बारे में कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में अभी शांति स्थापित रहे, इस पर फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में आपको बाकी की देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी